उज्जैन में बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर नंदी मंडपम से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि, शांति और संपन्नता के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियां देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे सनातन के अधिष्ठान हैं उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत में बाबा रामदेव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर लोगों को गोली मारना बहुत ही घिनौना कृत्य है। भारत सरकार इसका करारा जवाब देगी। बाबा महाकाल भी ऐसे लोगों के लिए काल बनकर खड़े होंगे और अंततः भारत की विजय होगी। धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारना एक बहुत बड़ा घिनौना पाप कुकृत्य पाकिस्तान ने किया है। भारत सरकार जरूर उसको जवाब देगी और महाकाल भी ऐसे जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनका काल बन करके खड़े होंगे और सत्य की विजय होगी। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रयासों को राष्ट्र धर्म बताते हुए कहा कि सरकार जो कर रही है वही उचित और राष्ट्र हित में है। उन्होंने कहा कि जब बात देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की हो तो राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। राजनेता राजनीति करते हैं, लेकिन जब देश की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा हो तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता रहती है, कौन किसे वोट देता है ये एक गौड़ विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी भारतीय एक हैं और यही भावना हमारे संविधान हमें सिखाता है। जहां राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रश्न हो वहां किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो राजनेता लोग पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए हैं, लेकिन जहां राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो वहां पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।